भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे जगदीश नायर साहब को तो मंच पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उनको तो मंच ही नसीब नहीं हुआ। और दूसरी तरफ चौधरी हर्ष कुमार, मंच पर कुर्सी भी मिली, मंच पर संबोधन भी मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। जवाब हरिंदर सिंह ने दे दिया था कि अगर जगदीश नायर मंच पर आएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा, आप रैली खुद कर लीजिएगा। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने कल मंच से इक्के की बात की थी और कहा था कि एक ही इक्का है और वो इक्का है मोदी तुरुप का इक्का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर अगर कुछ उथल पुथल ना हो तो फिर लगता है कि सियासत जैसे समुद्र के पानी की तरह खामोश हो गई है, शांत हो गई है। लेकिन सियासत है ऐसी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ना सियासी लोग रुकते हैं, ना सियासी घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग रुकते हैं और ना ही सियासत कहीं रुकती है। दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होडल आए थे। दक्षिण हरियाणा का छोर, पलवल जिले का ऐतिहासिक शहर ब्रजभूमि में ब्रज विकास रैली हुई थी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरल, शांत और सौम्य है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सियासत तो शांत और सौम्य नहीं हुआ करती। सियासत के अंदर तो हमेशा उठापटक चलती है। और कल सियासी जो रैली थी, जो सियासी प्रोग्राम था, राजनीतिक प्रोग्राम, उसके अंदर भी खूब नए नए घटनाक्रम हुए, खूब बलंडर हुआ। पूर्व मंत्रियों, एक तरफ पूर्व मंत्री हर्ष कुमार थे, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री जगदीश नायर थे। वर्तमान विधायक वहां के हरेंद्र रामरतन है। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारे थे चौधरी उदयभान, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और उनको बताया गया कि वो उप मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब संजोए हुए थे। और कल जो घटनाक्रम घटा वो बड़ा अद्भुत है, आपको बताऊंगा सारी बात। एक तो बात ये हुई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे जगदीश नायर साहब को तो मंच पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उनको तो मंच ही नसीब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की सभा जिस विधानसभा क्षेत्र में हो, जहां के पूर्व विधायक रहे हो, जो चेयरमैन रहे हो, उनको कुर्सी ना मिले, मंच पर चढ़ने को ना मिले। और दूसरी तरफ चौधरी हर्ष कुमार, मंच पर कुर्सी भी मिली, मंच पर संबोधन भी मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। आपसे सारी बात का जिक्र करूंगा। और इस सारी जो रैली थी, जो सारा जो सियासी घटनाक्रम था पिछले 2-3 दिन में, उस रैली को लेकर के उसने खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो पलवल जिले की राजनीति है, जो चल रही है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने कल मंच से इक्के की बात की थी और कहा था कि एक ही इक्का है और वो इक्का है मोदी तुरुप का इक्का। क्योंकि पलवल जिले की सियासत में, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सियासत के अंदर ट्रिपल इक्के की बात चल रही थी और उसका जवाब दिया कृष्णपाल गुर्जर ने। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो सियासी खाई है आपस में, ये कल और थोड़ी चौड़ी होती हुई नजर आई। एक तरफ जहां हालांकि ये कोल्ड वार हुआ करते हैं, इसके अंदर कोई ना कुछ कहता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ बोलता है, इशारों की भाषा होती है और इशारों में कह दिया जाता है, इशारों में समझ लिया जाता है। वही इशारे में आपको बता रहा हूं। दरअसल था ये कि जगदीश नायर वहां के पूर्व विधायक रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपने उफान पर आनी शुरू हुई तो होडल विधानसभा से टिकट मिला था बीजेपी का चौधरी रामरतन को, जो आजकल के विधायक हैं हरिंदर सिंह, उनके पिता को। 2019 में टिकट कटा रामरतन जी का, हरिंदर टिकट मांग रहे थे, लेकिन मिला जगदीश नायर को। रामरतन जी चुनाव हार गए थे 2014 में, जगदीश नायर को टिकट मिला तो चुनाव जीत गए। बीजेपी के अंदर एक तरह से आप कहें तो दो अलग अलग सत्ता के केंद्र हो गए। एक केंद्र जगदीश नायर, दूसरे केंद्र हरेंद्र रामरतन कृष्णपाल जी के नयनतारा हैं। जगदीश नायर जी सियासी लड़ाई अपनी लड़ रहे थे ऊपर के नेताओं के बूते। 2024 का चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव में टिकट जगदीश नायर का कट गया और हरेंद्र रामरतन जी को टिकट मिल गया। और यही शुरू हुई थी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में, पलवल के अंदर जो लड़ाई आपस की है, जो कोल्ड वार है, ट्रिपल इक्के वर्सेस मोदी के इक्के। हालांकि कृष्णपाल जी ने तो कह दिया कि कोई इक्का नहीं, केवल एक इक्का, और वो इक्का मोदी तुरुप का इक्का। कल हुआ ये
कि जगदीश नायर जी को मंच पर लाने के लिए जो पलवल के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं विपिन बैसला और जो गौरव गौतम जी जो पलवल के विधायक हैं, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन हरेंद्र रामरतन अड़ गए थे। बताया जा रहा है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जो जिले को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, उनसे मेरी आज बात भी हो रही थी। मंच पर भी आपसी कहा सुनी थोड़ी बहुत चलती रही थी। ये भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मेरी बात समझ रहे होंगे। मंच पर भी कल चलता रहा था। जगदीश नायर को मंच पर जगह मिले, इसके लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला ने तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को, क्योंकि प्रोटोकॉल वही देखा करते हैं, उनको मैसेज किया था। जवाब हरेंद्र सिंह ने दे दिया था कि अगर जगदीश नायर मंच पर आएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा, आप रैली खुद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे सियासी सूत्र बता रहे थे, और हुआ वही। जगदीश नायर जी मात्र हेलीपैड तक गए, हेलीपैड पर जा करके उन्होंने बुके दिया मुख्यमंत्री जी को और बुके दे करके वापस अपने घर आ गए, मंच की तरफ नहीं गए। मंच पर सुशोभित थे हरेंद्र रामरतन जी। तो अगर कहें तो एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो गौरव गौतम जी और विपिन बैसला जी जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो प्रयास था, उस प्रयास को चोट मिली। कृष्णपाल गुर्जर जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं हरेंद्र जी को टिकट भी कृष्णपाल जी की अनुकंपा से ही मिला, जो राजनीतिक लोग बताया करते हैं। और हरेंद्र रामरतन तो खुद ही कहा करते हैं कि कृष्णपाल जी उनके राजनीतिक गुरु हैं, पिता समान उनको बताते भी हैं और बताना भी चाहिए। खैर, इधर दूसरा बात थी कि चौधरी हर्ष कुमार को ज्वाइन करवाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको कल आपसे वीडियो शेयर किया। हरेंद्र रामरतन भी ज्वाइन करवाना चाहते थे और कृष्णपाल गुर्जर जी वाला जो उनके जो समर्थक शुभचिंतक नेता है वो सभी कराना चाहते थे। लेकिन मंच पर जो नज़ारा बना, उसमें मंच पर जगह तो मिल गई चौधरी हर्ष कुमार जी को, संबोधन का मौका भी मिल गया, लेकिन वो भगवा पटका पहनने से रह गए और उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एक और बड़ी बात थी, बताया जा रहा है कि चौधरी हर्ष कुमार जी ने बड़ी तैयारी की थी अपने घर पे बुलाने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। लोगों को संदेश भी था कि उनके निवास पर चाय पानी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी चौधरी हर्ष कुमार जी के निवास के ठीक सामने से निकल करके मंच पर तो पहुंचे, लेकिन हर्ष कुमार जी की चाय शायद ठंडी रह गई। अब उस चाय में कब उबाल आएगा, होडल की राजनीति में कौन सा और उबाल आएगा, जगदीश नायर जी अब क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो मंच पर मौका मिला नहीं। अब क्या कोई नया मंच सजाने की बात चलेगी, क्या होगा सियासत के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है, अनुशासित पार्टी, आखिर उसके अंदर ये धड़ेबाजी कहाँ चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ हुआ, और हुआ तो फिर इसके पीछे क्या क्या बातें चली होंगी, क्या क्या कहानियां चली होंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।